अज्ञानता और व्यवहारिक समझ क्या है? क्या अज्ञानता और व्यवहारिक समझ क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। क्या जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं है? अगर ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। दोस्तों, हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी होती जा रही है। सूचनाओं के इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जरूरी चीजों के अलावा बाकी हर चीज सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना ना सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहां अपनी प्यास बुझाने जाते हैं, कुछ चुस्की भरने जाते हैं और कुछ केवल मुंह धोने जाते हैं। काश कि वे उस ज्ञान के झरने की कीमत को समझ पाते और वहां से पूर्ण स्नान करते हुए अपनी अज्ञानता को धोकर अपने आप को सामान्य से बेहतरी की दिशा तक ले जाते तो उनके लिए कितना बेहतर होता। दोस्तों, अभी तक हमने अज्ञानता के बारे में बात किया, चलिए अब हम व्यावहारिक समझ की भी बात कर लेते हैं। व्यावहारिक समझ क्या? व्यावहारिक समझ, हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्रिय भी होती है जिसे व्यावहारिक समझ कहते हैं। चीजों को उनको वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्रवाई को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यावहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यावहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यावहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है। क्या शिक्षा के बिना भी व्यावहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है? लेकिन व्यावहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। दोस्तों, भरपूर व्यावहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमता कहलाता है।